हम सभी के जीवन का एक ही उद्देश्य है, हम मनुष्य हैं। देखिए, मनुष्य में और जानवर में फ़र्क अगर देखें तो बस एक ही होता है, सिर्फ एक फ़र्क होता है। बाकी तो मनुष्य भी और जानवर भी एक से होते। कैसे? देखिए, हम सब लोग खाते हैं, जानवर भी खाते हैं? नहीं खाते। हम सब सोते हैं, जानवर सोते हैं? अच्छा। हम सब देखते हैं, जानवर देखते हैं? देखते हैं। वो भी पानी पीते हैं, जो भी कुछ दूध दे दो, कुछ पीने की चीज़ें हो पीते हैं, हम भी पीते हैं। अब और जानवर ऐसा क्या करता है जो हम भी करते हैं? सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी कुछ काम करता है ना, तभी तो उसको खाना मिलता है। बैल अगर काम न करता होता या इस तरह के पहले जानवर काम, तो कुत्ता अगर रखवाली न करता होता तो कोई रोटी नहीं देता। हाँ, पशु पक्षी घर बनाते हैं, हम भी घर बनाते हैं। हाँ, वो भी बच्चों से प्यार करता है, बच्चे पालता है, जानवर भी, हम भी बच्चे पालते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हमारे भी बच्चे बड़े होकर के घर से चले जाते हैं, उनके भी बच्चे बड़े होकर घर से चले जाते हैं, छोड़ करके उनको कहीं चले जाते हैं। अपना साथ तो कोई रहता नहीं। कि देखा है किसी कुत्ते का बच्चा साथ रहता हो? सब निकल जाते हैं, सब अपना अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहता। ऐसी मनुष्य के साथ भी कोई नहीं रहता, सब अपने निकल जाते। पति पत्नी साथ रहते हैं दुनिया में, उनके भी मन मैच नहीं होते तो क्या साथ रहना हुआ। एक सोशल बॉन्डिंग है हमारे यहाँ बनाई हुई, इस वजह से जानवर में और आदमी में थोड़ा फ़र्क है। वैसे गधे गधी और ये सब साथ ही रहते हैं, घोड़ा घोड़ी ये सब साथ रहते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जो साथ रहते हैं, जंगलों में भी हैं, शेर शेरनी साथ रहते हैं, उनके बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन बड़े होकर वो भी भाग जाते हैं। तो आदमी में और जानवर में कोई ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, सब एक से। जानवर भी भोगता है, आप देखते होंगे कभी कितना गंदा लगता है सड़क किनारे ही वो अपना। आदमी भी ऐसे ही भोगता है, सब करता है। ऐसे ही सबका एक सा है, कोई फ़र्क नहीं है। अब फ़र्क एक है बस, जानवर परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता। हमारे अंदर मनुष्य में भगवान ने विवेक दिया है, तो हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। अब उसके लिए पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है। लेकिन हम लोगों ने बचपन से ही सीखा है कि दुनिया में मेहनत करो, कमाओ, पैसे कमाओ, बड़ा काम करो, बड़ी फैक्ट्री लगाओ, बड़ा कारोबार करो, नौकरी भी बड़ी करो, बड़ा पद होना चाहिए, बड़ी बड़ी बढ़िया वाली नौकरी करो, ये करो। कर कर आके आखिर में रिटायर हो जाता है आदमी। बिजनेस में रिटायर नहीं होता, लेकिन एक दिन मर जाता है आदमी। तो सबका काम खत्म, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते। तो कहाँ फ़र्क हुआ जानवर में आदमी में? ये भी फ़र्क नहीं हुआ। सोचता है आदमी में बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, सोशल गैदरिंग में वो काफ़ी अपनी तारीफ़ कर लेता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लोग भी सुनते हैं, हाँ हाँ हाँ, पीठ पीछे कहते हैं बेवकूफ़ है। सुना है मैंने, ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है। वो समझता है मैं बड़ी तारीफ़ करके आया अपनी, पर उसके पीछे लोग जो कह रहे होते हैं कि बेवकूफ़ है, वो उसको पता नहीं चलता। कोई बता दे, अब कोई बताता भी नहीं, कोई बता दे तो फिर पता चले, अच्छा मेरे लिए ऐसे कह रहे थे हैं, बताइए। तो ऐसे है दुनिया। तो हमने करने वाला काम नहीं किया, करने वाला काम है परमात्मा प्राप्ति, भगवान का पाना। भगवान नहीं मिले तो जीवन बेकार हो गया। इस तरह के हम लोग जो सत्संग में बैठे हैं, मैं अगर आपके जन्म बताऊं तो ये कहा जाता है, शास्त्रों ने बोला है और जो योगी जन हैं वो बताते हैं कि लगभग एक आदमी के 400-500 जन्म हो जाते हैं, 400 तो हो ही जाते हैं, तब वो सत्संग की राह पर चलता है। और 100 जन्म निकल जाते हैं जब वो सत्संग की राह पर चलता रहता है। ये कमाल की बात कभी नहीं सुनी होगी आपने, मुझे भी गुरु ने अभी बताई 2 दिन पहले। अंतिम जन्म जब आता है, वो भी लिखा हुआ नहीं होता प्रारब्ध में। आपको, आप सोचेंगे जब होना होगा तब हम मुक्त हो जाएंगे, तो आप 1000 जन्म भी ले लोगे ना, तो भी पता नहीं है कब पहुंचोगे, कोई पता नहीं है। 1000, 1500, 2000, 3000 जन्म,
ऐसे ही निकलते जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ कहते हैं इसको। जब चाहत हो जाती है, इसकी लगन लग जाती है, गुरु ने कहा और हमने मान लिया ये मेरा अंतिम जन्म है, मान तो लिया, अब उसके लिए मेहनत है, अब उसके लिए मेहनत है। अब मेहनत नहीं करेंगे तो रह जाएंगे, फिर रह जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने पूछा गुरुजी से कि ऐसा नहीं है, भगवान ने गीता में कहा है कि पापी से पापी भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम शरण में जा सकते हो क्या, पूछा। तो मैं सोचता रह गया, क्यों, शरण में जाने में क्या है। मैंने कह दिया हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो हो गए। आप लोग बताइए, इस बात में कुछ कहिए। आपने भगवान से कहा हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप हो गए शरण में। नहीं, कहने से क्यों नहीं हो गए, कहा आपने। बहुत सारे काम आप कहते हो, कहने से कर देते हो जाते हैं, करते हो। इसी में मैंने एक बात कह दी, करते हो। नहीं, मतलब कोई काम आप जब सोचते हो ये काम मुझे करना है तो आप करते हो ना उसको। अच्छा, हमने कहा हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो करते कहाँ हो, करते क्या हो। बस कह दिया, कह के छुट्टी हो गई, अब तो हम भगवान की शरण हैं और चलते टोटल अपनी मर्जी से। शरणागति का क्या अर्थ है, एक्सेप्टेंस। कुछ भी हो, बीमारी आए, तकलीफ आए, सारा पैसा चला जाए, बिजनेस बर्बाद हो जाए, सब खत्म हो जाए, बच्चा बच्ची सब मर जाएं, अकेले रह जाओ, कुछ भी होता रहे और आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हो, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। ये होती है शरणागति। एक भी बात हजम हो रही है आपको इसमें से। सारा पैसा चला जाए, सारा बिजनेस डूब जाए, नौकरी छूट जाए, दूसरी ना मिले, घर बर्बाद हो जाए, घर भी छिन जाए या बिक जाए या सब खत्म, सड़क पे आ जाएं, कुछ नहीं बचा, जीरो पॉकेट, जेब में देखो तो पैसे नहीं, फटी हुई जेब है, नीचे को हाथ निकल गया, कुछ नहीं है, और बीमार और पड़ गए, बुखार 105, पड़े हैं सड़क के किनारे, तेज बुखार है, गंदे कपड़े में पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं मुस्कुराते हुए हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। पल्ले पड़ रही है, कुछ जा रही है दिमाग में, या ऊपर से निकल गई सब, जा रही है पर नहीं जा रही, इमेजिनेशन ही नहीं हो रही। हंस लो सब, अपने ऊपर हंस रहे हैं हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप क्या सोच रहे हो मैं क्या दूध का धुला हूँ, मैं भी आप ही में से आपका बेटा हूँ। आपका बेटा कैसा होगा, आपका बेटा नहीं पता कैसा है, ले ये भगवान, आपका छोटा भाई नहीं पता कैसा है, अरे तभी तो नहीं हंस पा रहे आप देख रहे हो मेरे को कि कोई गुरुजी बैठे, कोई ना गुरुजी बैठा है यहाँ, आपका बेटा बैठा हूँ, आपका छोटा भाई बैठा हूँ, हंसो। शरणागति दुनिया की दुर्लभ चीज़ है। भगवान ने तो मजाक में कह दिया, मजाक नहीं, उन्होंने लास्ट में कहा है, गीता का पूर्ण होने वाली है, पूरी होने वाली है गीता, तब कहा है हे अर्जुन, मतलब तेरे से कुछ नहीं हो रहा ना, चल तू मेरी शरण में आ जा। इतनी टफ बात कह दी, जब तुझसे ये सब ना हुआ तो ये तो तेरे से होगा ही नहीं। और लोग समझते हैं लास्ट में भगवान ने क्या बढ़िया बात कह दी, इतनी बढ़िया, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा, मैं सब तेरा काम कर दूंगा। टफ क्यों है, क्या आप सोच रहे हो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तेरा सब वापस कर दूंगा, जो अभी कहा था सब चला जाए, सब छिन जाए, बुखार भी 105 बुखार भी ठीक हो जाएगा, कपड़े भी बढ़िया हो जाएंगे, राजा की गद्दी पे बैठ जाओगे जाके, फटाफट सब चेंज हो जाएगा। ये हो गया समर्पण, पूरा कंप्लीट हो गया। सुदामा जब लौटे तो एक द्वारका और उनके लिए तैयार थी, एक यहाँ देख कर आए थे, सेम टू सेम भगवान ने वहाँ रची थी। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सुदामा के दृष्टांत से हमें समझ लेना चाहिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो आप डरो मत, मैंने जो इतनी बातें कह दी, डरो मत बिल्कुल। अगर हम कहते हैं दिल से कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे तारिए, मुझे उबारिए, मुझे नहीं समझ में आता, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से कोई पुरुषार्थ नहीं होता, मेरे कोई दम नहीं है, मेरे कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं बिल्कुल असहाय बेसहारा हूँ, मुझसे कोई पुरुषार्थ नहीं हो पाता,
दुनिया के काम कर लेता हूँ तो मैं समझता हूँ मैं बड़ा सूरमार का ये हूँ वो हूँ, लेकिन भगवान आपकी तरफ चलने में तो मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मुझे रास्ता ही नहीं मालूम। भाई भगवान की तरफ चलना हो, कोई रास्ता हो, गूगल मैप हो तो आप देख के चल पड़ोगे, उधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो हे प्रभु, ये आप ही करा सकते हैं, आपकी शक्ति से, आपकी सामर्थ्य से, आपकी कृपा से होगा, आपकी कृपा से होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अब कुछ भी होता है तो चूंचा मत करना, ये बात। चूंचा हुआ ये वो, अरे ऐसे क्यों, अरे वैसे, ये थोड़ी कहा था भगवान मैंने आपसे। जैसे मैं पीछे 4 साल से करीब करीब भगवान से कहता था, कभी सामने खड़े होकर, भगवान मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जब उन्होंने लिया तो मुझे नानी याद आ गई, हाथ पैर तोड़ कर रख दिए मेरे, सब खींच खांच कर रख दिया, न कहीं का नहीं छोड़ा, न इधर का न उधर का। बस एक कृपा करते रहे वो कि संडे का सत्संग एक भी नहीं छूटा, एक भी नहीं छूटा। 8-9 महीने इतना मैं तकलीफ में था, पर संडे का सत्संग नहीं छूटा। एक कृपा उनकी बड़ी बरसती रही। तो वो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि गुरु ने मुझे बीच में ही टेक ओवर कर लिया था, पर वो बराबर यही कहते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम शांति रखो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, शांति रखो। जब सुख के दिन नहीं रहे तो ये जो दुख के दिन है ये भी नहीं रहेंगे, ये भी समय बीतेगा। पर एक बात याद रखना, तुम्हें लक्ष्य को याद रखना है। अगर लक्ष्य को कभी भी भूलोगे तो फिर बाजी पलटेगी, पासा पलटेगा, और फिर तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम आज से 1 साल पहले थे। फिर तुम्हारी वही हालत हो जाएगी। तो अंदर तक कांप नहीं जाएगा आदमी। नाउ नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। अब तो सामने लक्ष्य है और चलते जाना है। पिछली बार एक उदाहरण दिया था मैंने, जैसे गुरु हमको पहाड़ की चोटी पर पकड़ के ले जा रहे हैं, बीच में चट्टान है, बारिश हो चुकी है, फिसलन है, हम फिसलते हैं, गिरते हैं, चोट भी लग जाती है, कांटे भी चुभ जाते हैं, ये है बीच बीच में तकलीफें आना, सब होता है। लेकिन गुरु ने हाथ पकड़ रखा है, वो हमको उठाते हैं, कांटा वांटा निकालते हैं, तकलीफ को ठीक करते हैं और आगे बढ़ाते ले जाते हैं। और अगर पीछे वाले जो हमको पुकार रहे हैं, अरे हमें भी तो ले चलो, हमें भी तो साथ ले लो, हमारी तरफ भी तो देख लो, अगर हमने गुरुजी से हाथ छुड़ाया और उनकी तरफ देखा तो चट्टान पे ऐसे फिसलेंगे जैसे 99 का सांप सीधे 2 पे ले जाके रख देता है। चलो अब फिर से बाजी खेलो, और ताकत नहीं रहती आदमी में, उसके बाद वो बाजी हार जाता है, क्योंकि अगला कोई जीत जाता है। तो न तो आप किसी की आवाज़ सुन सकते, न किसी के लिए रुक सकते, न किसी को हाथ दे सकते, अपना कुछ नहीं कर सकते। आपको गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, आप बस चलते जाओ, चरे वेती चलते रहो। कोई आ रहे हैं आने दो, जो आ रहे हैं उनको आने दो, उनको धक्का थोड़ी देना है, किसी को बुरी तरह थोड़ी करना है, जो आ रहे हैं आने दो। आओ जी आप भी आओ, आप भी गुरुजी का हाथ पकड़ लो। गुरुजी का कोई एक हाथ थोड़ी है, गुरुजी के 1000 हाथ हैं। आप भी पकड़ो, आप भी पकड़ो, आप भी पकड़ो, चलो ऐसे। तो लक्ष्य हमें सामने अपने रखना होगा, और हम सब का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा प्राप्ति। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। हमारे काम पूरे हो जाएं, काम पूरे ना हो, जैसे भी हो, कैसे भी हो, ये सब तो चलता रहता है, जीवन है ना। कभी बहुत फ़ायदा हो जाता है बिजनेस में, कभी कम होता है, कभी कैसे होता है, कभी कैसे होता है, सब चलता रहता है। कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी है। हम तो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हुई बात। हमें तो भगवान की तरफ बढ़ना है, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, हमें तो वो काम करना है। बाकी ठीक है, बच्चे पल भी रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, आप खिला पिला भी रहे हो, सब काम कर रहे हो, कर तो रहे हो। जिनके बड़े हो गए उनके बड़े हो चुके उनके,
वो चले गए अपने अपने रास्ते, नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब काम काज कर रहे हैं। हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। होली दिवाली आते हैं, मिलते हैं, प्रेम है, सब ठीक है, सेवा है, घर की सेवा है, सब सेवा करो, सब काम अच्छे से करो। अभी क्या है ना, हमको विभाजन करना ठीक से आया नहीं है कि लक्ष्य तो ये है और काम सब हो रहे हैं। हमको लगता है या तो काम ही कर लो या इधर ही ये भगवान के लिए कुछ कर लो। माला जप करनी है तो माला जप करनी है, उस समय और कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ये हमारा 1 घंटे का नियम है, 1 घंटा में बैठ के करना है। ठीक है, नियम तो ऐसे ही होता है, वो बात नहीं। कहने का भाव ये है कि हमारी एक आदत रही है, या तो यूँ करूँगा या यूँ करूँगा, या तो इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा। होता भी यही है भाई, आप रास्ते पे इधर लेफ्ट मुड़ोगे या राइट मुड़ोगे, दोनों तरफ तो नहीं मुड़ सकते ना। तो हमने यही सीखा है, लेकिन ये एक दूसरा रास्ता है, ये डिफरेंट है। यहाँ आप 2 काम एक साथ कर सकते हो। अंदर में लक्ष्य है और बाहर से सब क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक मन है, एक हम है, एक शरीर है, बल्कि 3 है। यहाँ शरीर से सेवा हो रही है, हम भगवान में लगे हैं, मन चिंतन कर रहा है, अपना लगा पड़ा है, सोच रहा है, कुछ सोचे जा रहा है। यहाँ भी बैठे आप मेरी सारी बात नहीं सुन पा रहे होंगे, मन चल रहा होगा, कहीं कहीं भाग गया होगा। मन की आदत है, कोई बुरी बात थोड़ी है, सबका ऐसे ही होता है। कोई थोड़ी मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ आप ऐसे, आप नहीं, सबका ऐसे ही होता है। कोई हम सत्संग सुन रहे होते हैं, उसमें यूट्यूब में खोल करके, आपको क्या लगता है आप सारा सुन लेते हो? अगर आधे घंटे का ट्रैक है, पूरा याद हो जाता है आपको आधे घंटे का? वो मन है, भाग जाता है। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो ध्यान रहती हैं। तो मन है, सबको ऐसे ही मिला है। नाली में पानी आता है तो आता ही है, हर घर के बाहर नाली होती है, पानी आता ही है, पानी होता ही है। ऐसे मन भी एक नाली की तरह है, उसमें गंदा पानी आता ही है। गंदा पानी मतलब विचार बेकार के आते ही हैं, सबके आते हैं। जब आप अच्छा विचार करने बैठते हैं तब आपका मन अलग चीज़ हो जाता है, वरना जो नॉर्मल मन है वो तो बेकार के ही विचार लाता है। जब आप बैठेंगे भगवान के लिए, कुछ पढ़ने बैठेंगे आप, लाओ चलो कुछ पढ़ते हैं, हाँ अब ये दूसरी चीज़ हो गई। यहाँ इस्तेमाल मन का नहीं है, बुद्धि का है। बुद्धि डिफरेंट है। शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मा, आत्मा परमात्मा का अंश। हम सब आत्मा हैं। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, काम करते हैं। तो हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, कहावत है। तो मन तो नहीं रहता राम में, हम रहे राम में। हाथ रहे काम में, शरीर तो काम में लगा हुआ है, हम शरीर नहीं है, हम इससे ऊपर हैं, हम अलग हैं। तो घड़ा अपना है, घड़ा अपना काम करता है, मिट्टी अलग है, मिट्टी तो सर्वव्यापक है। हालांकि मिट्टी का ही घड़ा बना है, लेकिन मिट्टी घड़ा थोड़ा ही है। घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। मिट्टी दुनिया की मिट्टी, ऐसा है ना, गर्मियाँ हैं तो यहाँ मिट्टी है, बाहर इसी में पानी भर के रख लेना अपना पीने के लिए, नहीं होगा ना। तो ये अलग हुई, घड़ा अलग हुआ, वो व्यवहार हुआ। तो शरीर से काम होगा, शरीर ऐसे जैसे घड़ा और हम ऐसे जैसे मिट्टी। समझने के लिए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। खाली ये तो हर एक को मालूम है कि मैं स्वयं, बचपन में आप थे नहीं थे, जवानी में, अच्छा बुढ़ापा आ गया, जिन पे आ गया, बुढ़ापा नहीं आया, चलो बड़ी उम्र हो गई, बड़ी उम्र में आप वही हो जो बचपन में थे या डिफरेंट हो? आप वही रहते हो। शरीर बदलता रहता है। आपने जीवन में हजारों काम किए होंगे, हजारों, लेकिन अब तो वो काम नहीं है, वो तो हो चुके। बच्चे हुए, बड़े हुए, काम पे चले गए, सब हो चुका, आप अलग हैं। ऐसे बात को समझना है। तो हम क्या करें? हम सिमरन करें, हम भगवान का भजन करें, हम भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें, शरीर को अपनी सेवा करने दें। जितना ज़्यादा भजन हो सके उतना करिए। नाम लिखिए, नाम जप करिए, पढ़ते लिखते रहिए, समय को खराब नहीं करना है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।